तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद ने सड़कों किनारे बने मझारों को तोड़ने का पुलिस को दिया आदेश। पुलिस ने मझार तोड़ने से किया इनकार, अंधभक्तों को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की मुंबई में टीपू सुल्तान एक्सपोर्ट कम्प्लेक्स का उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने किया विरोध। कहा टीपू सुल्तान के नाम से नहीं बनने देंगे भारत में कोई भी चीज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पद्म भूषण अवार्ड देने से पहले ही मोदी सरकार को बंगाल से लगा बड़ा झटका। बंगाल के पूर्व सीएम ने पद्म भूषण अवार्ड लेने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश कुमार के मंत्री ने मदरसों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मदरसों में दी जाती है देशद्रोह की ट्रेनिंग, इसलिए पूरे देश में बंद हो सभी मदरसे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र कांग्रेस नेता ने किया दावा, जिनकी पत्नी भाग जाती है लोग उन्हें बुलाते हैं मोदी। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ढोंगी बाबा परमहंस दास ने किया विधानसभा चुनाव अयोध्या से लड़ने का ऐलान। कहा बीजेपी दे मुझे टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी विधि पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने मध्य प्रदेश में सड़कों किनारे बने मझारों को तोड़ने का दिया आदेश। कलेक्टर ने मझार तोड़ने से किया इनकार, अंधभक्तों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची भाजपा सांसद ने वीआईपी रोड पर बनी मझारों को तोड़ने का कलेक्टर को भोपाल के आदेश दिया था, लेकिन मझार तोड़ने को लेकर भोपाल के कलेक्टर बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भिड़ गए और उन्होंने सड़कों किनारे बने मझारों को तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि जब वीआईपी सड़क बनी थी उसके बाद मुसलमानों ने यहां पर हरा रंग रखकर, हरा रंग पोतकर और हरा कपड़ा चढ़ाकर मझार बना लिया, लेकिन ये वास्तव में मझार नहीं था और किसी भी कीमत पर ऐसे अतिक्रमण को हम नहीं सहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसकी दलील देते हुए बीजेपी सांसद ने भोपाल के कलेक्टर अविनाश को आदेश दिया कि वह तत्काल सड़क किनारे जो भी मझार बने हुए हैं उनको तोड़ें। लेकिन आपको बता दें कि भोपाल के कलेक्टर अविनाश ने किसी भी कीमत पर मझार तोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मझार पहले था, फुटपाथ बाद में बना था और हम किसी भी कीमत पर मझार को नहीं तोड़ सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मझार को लेकर जो है बीजेपी सांसद ने कलेक्टर भिड़ गए और उन्होंने मझार तोड़ने से साफ इनकार कर दिया और भाजपा सांसद की बात नहीं मानी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने मदरसों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मदरसों में दी जाती है देशद्रोह की ट्रेनिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू ने असम सरकार के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें असम की बीजेपी सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद कर दिया। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने सराहनीय काम किया है क्योंकि उन्होंने मदरसों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में सभी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों को अब स्कूल में बदलना जाना चाहिए और बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। आगे मुसलमानों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि मदरसों में देशद्रोह की ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए हर कीमत पर मदरसों को बिहार सहित पूरे देश में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों में हिंदुस्तान के खिलाफ मौलाना बच्चों को बताते हैं। बच्चों के दिमाग में डाला जाता है कि ये देश उनका नहीं है, यहाँ हम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों को तत्काल सरकार बंद करे और बिहार में भी हम बंद करवाएंगे क्योंकि असम सरकार ने यह बड़ा फैसला उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मदरसों को देशद्रोह की ट्रेनिंग वाला ये बीजेपी नेता ने बता दिया है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता मदरसों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पद्म भूषण अवार्ड लेने से बंगाल के पूर्व सीएम ने किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के पूर्व सदस्य बुद्धदेव भट्टाचार्य 2002 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों ने बीमार बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर पर फोन किया था। उनकी पत्नी ने फोन रिसीव किया और उनकी पत्नी को बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण सम्मान प्रदान करने की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे पद्म भूषण अवार्ड को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। भाजपा को बड़ा झटका आज लगा है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई में टीपू सुल्तान एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स का असलम शेख ने किया उद्घाटन, तो हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में कांग्रेस मंत्री असलम शेख द्वारा एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने का विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा ने विरोध किया है। इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की तारीख आज बताई जा रही है। एक बैनर सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है जिसमें असलम शेख की तस्वीर के साथ कॉम्प्लेक्स की फोटो भी रखी जा रही है। ये आपको बता दें कि अब इस बैनर के सामने आने के बाद जगह जगह हिंदू संगठन सहित भाजपा ने इसका विरोध किया है। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग हिंदुत्व पर महाराष्ट्र में अब तक हमें नसीहत दे रहे थे, अब उनकी सरकार में टीपू सुल्तान का नाम वाले मैदान का लोकार्पण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर बर्बरता करने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर मैदान का नाम रखे जाने पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, इसलिए किसी भी कीमत पर टीपू सुल्तान के नाम पर देश में कोई चीज भी हम नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि टीपू सुल्तान के नाम से किस तरह से विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठन घबरा गए और बुरी तरह से अब इनका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी पर योगी आदित्यनाथ ने बोला बड़ा हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए भाजपा समेत सपा बसपा पर सांकेतिक निशाना साधा था। ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि इस चुनाव में बाबा भैया और बहन जी को वाय वाय। ओवैसी के इसी ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी को सख्त संदेश देते हुए लिखा गया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने की बात करने वालों, हाय वाय तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे ये नया उत्तर प्रदेश है जहां सार्वजनिक तौर पर दंगइयों के पोस्टर लगते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क होती है और वे बाद में हम सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर घूमते हैं। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने ऐसी कोई बात की तो ओवैसी के भी पोस्टर छपेंगे और ओवैसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को खुलेआम पर चुनौती दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने हैदराबाद में एक स्पीच दी थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि हिंदुओं में कितना दम है और मुसलमानों में कितना दम है। और इसी को लेकर योगी ने ये निशाना ओवैसी पर साधा। इसी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता ने किया दावा जिनकी पत्नी भाग जाती है उन लोगों को बुलाते हैं मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद फिर विवादों में आ गए हैं। नासिक में मीडिया से बात करते हुए पटोले ने कहा कि जिनकी पत्नी भाग जाती है लोग उन्हें मोदी बुलाते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा की है। राज्य के अलग अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता ने पटेल का पुतला फूंका है। बता दें कि नाना पटेल इससे पहले भी कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात कह विवाद में आ चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप झारखंड सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे सिंह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह मंगलवार को कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस नेता ने उन पर हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने दावा किया है कि आरपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर 1 साल से अधिक समय से झारखंड की सरकार को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए थे और ये सरकार झारखंड की गिराना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें कि प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से भाजपा के साथ सांठगांठ कर आरपी सिंह झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह भी किया गया था। उन्होंने कहा है कि उनके भाजपा में चले जाने के बाद अब झारखंड की सरकार सुरक्षित हो गई है, क्योंकि झारखंड में ये हमारी सरकार को गिराना चाहते थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सरकार गिराने के चक्कर से ही इन्हें कांग्रेस से बाहर निकाला गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले अयोध्या के संत परमहंस दास ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ढोंगी बाबा और अयोध्या में संत जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतदाता दिवस के मौके पर हवन पूजन कर मतदाता का संकल्प कराते हुए संत परमहंस दास ने दावा किया है कि बीजेपी को समुचित प्रत्याशी अयोध्या में नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और संत समाज के उत्थान के लिए वह काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत था, लेकिन गोरखपुर सदर से उनके चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद संत परमहंस दास ने चुनावी ताल ठोकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। संत परमहंस दास ने कहा है कि भगवान राम की नगरी का प्रतिनिधित्व संत समाज ही करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मौलवियों को तनख्वाह
तनख्वाह दी जा सकती है, तो वो भी अयोध्या में संत समाज के लिए 40,000 रुपये तनख्वाह दिलवाएंगे। इसके साथ ही मठ मंदिरों की बिजली पानी भी मुफ्त कराएंगे। तो ये बड़े दावे जो है बाबा ने किए हैं, और ये वही बाबा है ढोंगी जो पिछले दिनों जल समाधि लेने की बात कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।